बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक डिफरेंट मौजू पे वीडियो बना रहा हूँ। ये डे केयर सेंटर है। इसके अंदर तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि बच्चों की वीडियो बनाने का जो है वो इजाज़त नहीं होती। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने पोते पोतों की जो वीडियोज़ हैं थोड़ी बहुत खेलने की या शरारतें करने की, वो मैं इस वीडियो के अंदर शो करूँगा। तो ये मैं बाहर का थोड़ा सा मंज़र आपको दिखा रहा हूँ। इधर ये देखिए, कुछ रेस्टोरेंट हैं, कुछ शॉपिंग सेंटर हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स जो है ये एंटरटेनमेंट का है। ये देखिए, तो थोड़ा सा इन्होंने जो है बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनाई हुई है। तो वो उसकी भी मैं लुक थोड़ी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जब बच्चे वो खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे खेल सकते हैं। ये उनकी जगह बनाई हुई है। ये देखिए, वो बनाई हुई है थोड़ी सी जगह। ये देखें, ये बच्चे इधर खेलते हैं। ये देखें, प्लास्टिक की छोटी छोटी गाड़ियाँ उनके लिए बनाई हुई हैं। ये देखें, डे केयर के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि डे केयर किन के लिए खोला हुआ है। इसका बाकायदा गवर्नमेंट का जो होता है ना, वो कोर्स होता है। तो उसके बाद फिर इनको लाइसेंस मिलता है जिन्होंने कोर्स किया होता है। तो ये है तो प्राइवेट ही एक अदारा है और इसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके अंदर जो टीचर्स हैं ना, वो जो बच्चों को टीच करती हैं, तो वो बच्चे छोटी उम्रों के होते हैं, स्कूल के बच्चे नहीं होते इसके अंदर। क्योंकि जो फैमिली या मर्द भी काम करता है, औरत भी काम करती है, तो वो बच्चे जो हैं इस डे केयर में छोड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो है सर्टिफाइड टीचर्स रखी हुई हैं जिन्होंने कोर्स किया हुआ है और वो बच्चों की टेक केयर करती हैं। और जो टीचर हैं उनकी $25 से $30 पर आवर की जो है पे है। और सुबह को जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ जाते हैं। उसके बाद इनको शाम को जब छुट्टी होती है पिक करके ले जाते हैं। और इनके महीने के चार्जेस होते हैं, तो वो फैमिली जो है, माँ बाप इन बच्चों के चार्ज देते हैं। तो इससे यहाँ का सिस्टम भी चलता है, घरों का सिस्टम भी चलता है। तो बाकी कई लोगों ने घरों में भी ये सिस्टम रखा हुआ है, कोर्स किया हुआ है, तो वो भी बच्चों की डे केयर कर सकते हैं। तो ये ज़ाहिर है प्राइवेट कंपनी है, इनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। वो जो घरों में लेडीज़ करती हैं उनके चार्ज इनसे काफ़ी कम होते हैं। तो मैं इसमें अपने पोती पोतों के थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँगा। वो इसमें आपको खेलते कूदते नज़र आएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखो, मेरे पोतों ने लिविंग रूम का क्या हाल किया है। ये देखो, सोफे के ऊपर जो गद्दियाँ थी वो सारी नीचे गिरा दी हैं। अब देखें, जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये देखें, तो ये मिल के शरारतें करते हैं। एक देखो वो कैसे मेज़ के नीचे घुस रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। चलो ऊपर उठा के रखो, चलो चलो, गद्दी को ऊपर उठा के रखो। अमीर, अलमीर, ये उठाओ, गद्दी ऊपर रखो। ये देखें कैसे शरारतें कर रहे हैं। अलमीर, उठाओ, गद्दी ऊपर रखो।
उठाओ, ऊपर रखो, उठाओ, चलो गद्दी ऊपर रखो। दादी अम्मा आ गई, दादी अम्मा ऊपर रखो, गद्दियां ऊपर उठा के रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो, शाबाश, उठा के ऊपर रखो। वो दादी आ गई बाहर, देखो, ऊपर रखो, उठाओ, अमीर उठाओ, ऊपर रखो, ये उठाओ गद्दियां सारी ऊपर रखो, शाबाश, उठाओ, चलो अलमीर उठाओ, गद्दियां उठाओ, ऊपर रखो, शाबाश, शाबाश, तुम भी रखो, रखो ऊपर, सब सब रखो ऊपर, हाँ, रखो, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो उठाओ, ऑल वन, ओहो, वो दूसरी भी लाओ, चलो उठाओ, वो भी सब उठाओ। दादी अम्मा आ गई बाहर, फिर आपको बोलेगी। चलो चलो रखो, शाबाश शाबाश, उठाओ उठाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस, ओह शाबाश शाबाश। ये देखो, ये देखो दूसरा जो भी नीचे छुपा हुआ, ये देखो, ये देखो कुर्सी के नीचे छुपा हुआ है ये देखो, शाबाश। देखो सारी गद्दियाँ एक ही सोफे के ऊपर रख दी हैं इन्होंने, ये देखो। अब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर बस सब कुछ नीचे ऊपर, ये देखो, ये देखो, सब ये नीचे ऊपर करेंगे सब। इधर आओ, इधर लेके आओ, मामू की तरफ लेके आ। आजा 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 आजा। जगाईचा ओए आजा 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 आजा। और पीछे को नहीं चलाते, आगे को चलाते हैं, आगे को चला। इधर आओ, इधर लेके आओ। एक चलो बना लो वीडियो, नहीं वो आ गया था जी ना। लड्डू पीछे हो। आजा आजा नहीं पीछे आप पीछे बैठो। चलो फिर चलिए, नहीं हो जाना, आजा आजा। आ जाओ, चलें सिंधबाद वाले जो चलते हैं उधर, आजा। जो आज की मैंने वीडियो बनाई है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस वीडियो के अंदर मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खेलते हुए दिखाया है, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। पहले जो होता था, दादा दादी नाना नानी ग्रैंड चिल्ड्रन की खुद तरबियत किया करते थे। रात को उनको कहानी सुनानी, या खुद आके बच्चे कहते थे नाना नानी दादा दादी को हमें कहानी सुनाएं, तो बच्चे कहानी सुनते सुनते सो जाते थे। या उनको माएँ भी लोरी सुनाया करती थी, जिससे बच्चे सो जाते थे। आज जो है इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया है, सेल फ़ोन के ज़रिए बच्चों की तरबियत की जाती है। बच्चा ज़रा सा रोना शुरू करता है तो माएँ उनको सेल फ़ोन के ऊपर कार्टून लगा देती हैं। ये तरबियत का सही तरीका नहीं है, और ख़ुद एंटरटेनमेंट के ऊपर चली जाती हैं।
तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा? जैसे जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि बच्चों की कैसे तरबियत करनी है, वैसे तरबियत करें, दीन की निस्बत से तरबियत करें। और सहाबिया ने जैसे अपने बच्चों की तरबियत की, उनकी सीरत पढ़ें। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत पढ़ें, उन्होंने अपने बच्चों की कैसे तरबियत की। तो तरबियत बच्चों की दीन की निस्बत से ही होगी, दुनिया की निस्बत से आप बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। आईपैड या सेल फोन के ज़रिए से आप उनकी तरबियत करेंगी, एक तो उनकी आंखें ख़राब होंगी, तो इससे बचें। कोशिश करें कि बच्चों को दीन के ऊपर लेके आएँ, दुनिया की भी तालीम दें, उनको दीन की भी तालीम दें। जब दुनिया भी उसके अंदर होगी, दीन भी होगा, फिर उसको पता होगा मैंने माँ बाप की कैसे इज़्ज़त करनी है, मैं माशरे के अंदर कैसे रहना है। तो उसके अंदर अच्छी बातें आएंगी। तो मैं यही कहूँगा सारे माँ बाप को कि बच्चों को टाइम दें। उनको टाइम देंगे, उनके साथ घुल मिल जाएंगे, तो बच्चे आपके साथ उनका एक तल्क बन जाएगा। फिर बच्चे हर बात जो है आपके पास आकर शेयर करेंगे। बच्चों को कंपनी दें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको शेयर करें और बेल के बटन को क्लिक कर लें। अगली आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेगी। मैं आपको दुआ में याद रखूँगा, आप मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर, और अल्लाह पाक को आप सबको खुश रखे। इसी साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।